हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फ्रॉम बेसिक्स में। और आज हम लेके आए डेली करंट अफेयर 2 जून 2022 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और साथ ही बात करेंगे हम इनके बारे में, जितने भी हमारे फैक्ट्स होंगे उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो बात आती है विश्व तंबाकू दिवस की। तो विश्व तंबाकू दिवस मनाया जाता है हमारा 31 मई को। तो हमारा ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है, 31 मई। अब अगर बात आती है भारत की, तो भारत का अगर देखा जाए जो तंबाकू बनाने में कौन सा स्थान है, तो बनाने के मामले में अगर देखा जाए, जो हमारे यहाँ उत्पादन के मामले में अगर बात आती है बनाने में, तो बनाने में ही आता है हमारा तीसरे नंबर पे। और अगर बात आती है खाने में, तो खाने के मामले में हमारा आता है दूसरे नंबर पे, सेकंड नंबर पे हमारा भारत आता है। अब बात आती है भारत में हमारा एक ऐसा राज्य है जिसने तंबाकू को बिल्कुल ही निषेध कर दिया है, बिल्कुल ही उसने प्रतिबंध लगा दिया है तंबाकू पर। और उसके लिए उसे अवार्ड भी मिला है, एक अवार्ड मिला है WHO पुरस्कार। अब ये किस राज्य को मिला है ये भी हमें ध्यान रखना है, ये मिला है हमारे झारखंड को। तो झारखंड को याद रखना है, झारखंड को तंबाकू को निषेध करने के लिए WHO पुरस्कार मिला है। तो ये भारत का एकमात्र राज्य है जहां पर तंबाकू बैन है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा है? अब बात आती है राष्ट्रीय उद्यान, जो नेशनल पार्क होते हैं इनके अंदर सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को। अब राष्ट्रीय उद्यानों के अंदर जो हमारी जनजातियां वगैरह रहती हैं, जो नेशनल पार्क्स में रहती हैं, तो उनसे अगर मान लीजिए कि अगर राष्ट्रीय उद्यान के लिए कोई भी कानून बनना है, तो उनसे अवश्य पूछा जाए कि मतलब यहाँ के अगर जंगल के कोई भी संसाधन का प्रयोग करना है, तो उन जनजातियों या उन आदिवासियों से जरूर पूछना चाहिए। तो ऐसा करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है हमारा छत्तीसगढ़। तो हमारा ऑप्शन बी सही आंसर है, हमारा बना है छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो ये है हमारा कांगेर घाटी। तो कांगेर घाटी आपको याद रखना है, छत्तीसगढ़ का कांगेर घाटी में ही अगर देखा जाए ये मान्यता दी गई है। और ये तो है हमारा दूसरा राज्य। अगर हम बात करें पहला, तो पहला जो है वो है हमारा उड़ीसा। तो उड़ीसा है हमारा पहले नंबर का, और जो छत्तीसगढ़ है वो हमारा है दूसरे नंबर का। और छत्तीसगढ़ में ही एक नृत्य बड़ा ही फेमस है, पिंडवानी नृत्य। तो पिंडवानी नृत्य जो है वो है हमारे छत्तीसगढ़ का, और इसकी एक कलाकार है जो बहुत ही ज्यादा फेमस है, जो जिनका नाम है तीजन बाई। तीजन बाई इस नृत्य की फेमस प्रसिद्ध कलाकार हैं। और ये जो नृत्य है पिंडवानी नृत्य, ये भी छत्तीसगढ़ का है। और छत्तीसगढ़ में एक त्योहार भी मनाया जाता है, हरेली। हरेली जो त्योहार है ये छत्तीसगढ़ का है। और अगर बात आती है कंफ्यूजन अगर पैदा करना हो, तो एग्जामिनर को एक वो कर देता है हरेला। तो हरेला है उत्तराखंड का और हरेली है झारखंड की। तो दोनों बातें हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्थान में परम अनंत कंप्यूटर को कमीशन किया गया है? तो अभी हमारे बहुत सारे सुपर कंप्यूटर चर्चा में रहे हैं, जिसमें से आज हमने एक और हमें देखने को मिल रहा है परम अनंत। तो परम अनंत कमीशन जो सुपर कंप्यूटर है ये कहाँ लगाया गया है? ये लगाया गया हमारा IIT गांधीनगर। तो हमारा ऑप्शन ए सही आंसर है, IIT गांधीनगर में अनंत सुपर कंप्यूटर लगा है। और इससे पहले अगर बात आती है, हमने कंप्यूटर देखा था, एक था हमारा परम गंगा। तो जो गंगा था ये कहाँ लगा था? ये लगा था IIT रुड़की में। तो IIT रुड़की में था परम गंगा। और अभी हमने 2 दिन पहले देखा था परम पोरूल। ये भी हमारा एक कंप्यूटर है जो सुपर कंप्यूटर है, और ये हमारा कहाँ पर लगा है? NIT तिरुचिरापल्ली में लगा है। तो ये भी ध्यान रखना है। और अगर बात आती है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है परम 8000। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। और अगर बात आती है भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है? विजय भाटकर। लेकिन अगर बात आती है विश्व में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है, तो नाम आता है विश्व में सियोन क्रे का। तो सियोन क्रे विश्व में सुपर कंप्यूटर के जनक है, ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, जैन नेक्स्ट डेमोक्रेसी नेटवर्क कार्यक्रम किस संस्था या संगठन की पहल है? तो ये जो कार्यक्रम है ये हमारा अगर देखा जाए ऑप्शन डी भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की पहल है। अब इस पहल में होगा क्या? जैन नेक्स्ट डेमोक्रेसी नेटवर्क में ये जो है ये हमारे शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। अब ये जो संगठन था ये बना था हमारा 1950 में, और 1950 में इसका जो हेडक्वार्टर था वो था दिल्ली। और बनाया किसने था? तो ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आजाद। तो
तो अबुल कलाम आज़ाद द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अब शिक्षा से रिलेटेड था तो इसी के लिए यहाँ पर जैन नेक्स्ट डेमोक्रेसी नेटवर्क कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई है, ताकि मतलब शिक्षा का प्रचार प्रसार हो और लोगों में अवेयरनेस बढ़े। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को कब तक लागू रखने के विस्तार को मंजूरी दी है। अब बात हमारी आती है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। तो जो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है, इसकी जो शुरुआत की गई थी, इसकी शुरुआत हुई थी 2021 में। अब 2021 में शुरुआत हुई थी और इसे अब विस्तार कर दिया गया, और कब तक लागू रखना है, तो इसे 5 साल का एक्सटेंशन मिला है। तो यानी कि कब तक की बात आती है, 2026 तक की बात आती है। तो यानी कि हमारा ऑप्शन बी सही आंसर है, 2025 से लेकर 26 तक के इसके विस्तार को मंजूरी दी गई है। और 2026 तक ही क्यों दी गई है, क्योंकि 2026 तक हमारा चलेगा 15वां वित्त आयोग। तो 15वां वित्त आयोग जो है, इसका गठन भी हमारा 2026 तक के लिए है। तो उसी तब तक जब तक हमारा वित्त आयोग रहेगा तब तक ये हमारा कार्यक्रम भी चलेगा। और 15वें वित्त आयोग के जो हमारे अध्यक्ष हैं वो कौन है, NK सिंह, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर बात आ जाती है कि हमारा जो पहला आयोग था, पहला वित्त आयोग, उसके अध्यक्ष कौन थे, तो उसके थे KC नियोगी। आपको उनका नाम भी याद रखना है, पहले के हैं KC नियोगी और वर्तमान जो हमारा 15वां है ये है NK सिंह। और जो हमारा वित्त आयोग है ये कौन से आर्टिकल में आता है, तो ये आता है आर्टिकल 280 अनुच्छेद 280 के तहत हमारा वित्त आयोग का प्रावधान है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। अब बात आती है क्रूज मिसाइलें। क्रूज मिसाइलों को कहा जाता है दागो और भूल जाओ। मतलब एक बार अगर आपने छोड़ दी तो ये दुश्मन के पीछे ही पड़ जाती है और दुश्मन का सफाया करती है। तो इसी बात के लिए इसे बोला जाता है दागो और भूल जाओ। एक बार छोड़ने के बाद में फिर टेंशन नहीं है, ये अपने आप ही दुश्मन को ढूंढ लेगी। अब दूसरा वर्ड है इसमें एक हाइपरसोनिक। अब यहाँ पर हमारी एक तो होती है सुपरसोनिक और एक होती है हाइपरसोनिक। तो 2 मैक से लेकर 5 मैक तक की जो स्पीड होती है वो होती है सुपरसोनिक। और अगर 5 मैक से ज्यादा की स्पीड है, तो 5 मैक से ज्यादा की स्पीड है तो ये होती है हाइपरसोनिक। तो जो मिसाइलें हैं ये हमारी सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक होती हैं, और 2 मैक से कम होती है तो वो होती हैं सबसोनिक। तो सबसोनिक की बात नहीं चल रही, यहाँ बात हमारी चल रही है हाइपरसोनिक। अब ये 5 मैक से भी ज्यादा की रफ्तार, और मैक का मतलब ये होता है कि ध्वनि की रफ्तार से भी ज्यादा तेज। तो ध्वनि की रफ्तार से ज्यादा तेज होता है तो उसे बोलते हैं मैक। अब हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण, ये कौन सी मिसाइल है, जिरकॉन। तो जिरकॉन मिसाइल का परीक्षण हुआ है, और जिरकॉन मिसाइल का परीक्षण किसने किया है, तो ये किया है हमारे रूस ने। और ये जो जिरकॉन मिसाइल है ये एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, और इसकी जो स्पीड है वो है 9 मैक। तो 9 मैक स्पीड है जिरकॉन मिसाइल की, और रूस ने इसका हाल ही में सफल परीक्षण किया है। और जिरकॉन के अलावा अगर देखा जाए 2 मिसाइलें और हैं जिनका अभी उन्होंने परीक्षण किया है। एक तो है किंजल और दूसरी है शर्मत। तो शर्मत और किंजल ये दोनों मिसाइलें भी रूस की हैं, और इन दोनों का ही प्रयोग उसने अभी हाल ही में जो यूक्रेन से उसका युद्ध चल रहा है वहां पर किया है। तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, 1 जून 2022 को हर घर दस्तक अभियान का दूसरा चरण शुरू होगा, यह किससे संबंधित है। अब अगर बात आती है, अभी हमारा कोरोना समय चल रहा था, तो कोरोना समय में अब अगर देखा जाए आपके घर पे दस्तक दी जाएगी तो किस बात के लिए दी जाएगी, वो दी जाएगी टीकाकरण के लिए, यानी वैक्सीनेशन के लिए। तो इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, कोविड टीकाकरण के लिए, और इसका दूसरा चरण शुरू हो रहा है। और अगर बात आती है कि इसमें किन लोगों को टीका लगाया जाएगा, तो इसमें 12 से लेकर 18 वर्ष के बच्चों को टीका लगाया जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। और भारत में टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 16 मार्च को। और अगर बात आती है कि जो हमारा टीकाकरण अभियान है उसको हमने एक मिशन नाम दिया है, और कौन सा मिशन है, मिशन इंद्रधनुष। तो ये आपको याद रखना है, मिशन इंद्रधनुष जो है वो टीकाकरण से संबंधित है, जो हमारा 25 दिसंबर 2014 को शुरू किया गया था। तो इसमें आपके घर घर जाकर टीका लगाया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में डाक विभाग ने पहली बार ड्रोन का उपयोग करके मेल डिलीवर किया है। तो ड्रोन का प्रयोग तब किया जाता है जब जिन स्थानों पर इंसान को पहुंचने में थोड़ी कठिनाई होती है। अब यहाँ भारत में अगर देखा जाए तो डाक विभाग ने ड्रोन का प्रयोग करके मेल डिलीवर किया है। तो कहाँ किया है, तो गुजरात के कच्छ में किया है, यानी हमारा ऑप्शन डी सही आंसर है, गुजरात का कच्छ। और अगर बात आती है भारत में अभी हाल ही में एक ड्रोन महोत्सव शुरू हुआ, ये कहाँ शुरू हुआ है, दिल्ली के प्रगति मैदान में। तो ये भी आपको याद रखना है।
नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के खिलाड़ियों के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की घोषणा की है? तो ये जो हमारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, अब इसका वर्तमान में केंद्र सरकार ने नाम बदल दिया है और इसका नाम कर दिया मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। लेकिन अभी भी जहां पर कांग्रेस की सरकार है यानी कि राजस्थान में, तो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं गहलोत, उन्होंने इस पुरस्कार को देने की घोषणा करी है, जिस पुरस्कार का नाम है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? हमारा ऑप्शन होगा बी, राजस्थान सही होगा। और राजस्थान में इन्होंने जितने भी खिलाड़ी होंगे उन्हें 2% आरक्षण की बात भी कही है, और साथ ही साथ जो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक के खिलाड़ी होंगे उन्हें पेंशन भी दी जाएगी। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के साथ साथ यहाँ पर गुरु विशिष्ट अवार्ड और महाराणा प्रताप अवार्ड भी दिया जाएगा। तो ये भी बात भी हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट 2022 में सर्वाधिक प्रविष्टियों की संख्या के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? अब यहाँ हम देखते हैं तो 30 अंडर 30 एशिया, तो मतलब अगर देखा जाए तो 30 वर्ष से कम आयु का अगर कोई है तो उसने ऐसा कोई काम किया हो जिसने कोई भी नया स्टार्टअप वगैरह या कोई भी अचीवमेंट हासिल किया हो जिसकी आयु 30 साल से कम हो। तो फोर्ब्स ने ऐसी ही लिस्ट जारी करी है। अब उस लिस्ट में सबसे आगे कौन है? तो उस लिस्ट में सबसे आगे है हमारा भारत। तो भारत के अगर देखा जाए कि हमारे कितने लोग शामिल हैं, तो भारत के हमारे 61 लोग शामिल हैं। और दूसरे नंबर पर अगर कोई आता है तो वो है सिंगापुर। सिंगापुर के हमारे 34 लोग शामिल हैं। तो भारत हमारा पहले स्थान पर आता है, और अगर बात आती है दूसरे स्थान पर है सिंगापुर, तो सिंगापुर के हैं 34 लोग। और अगर बात आती है जापान की, भी एक लड़की है, जापान की हमारी 14 वर्ष की एक लड़की है जिसका नाम है हमारा मोमाजी निशिया। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है, मोमाजी निशिया। ये जापान की हैं और ये 14 वर्ष की हैं और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। और सर्वाधिक प्रविष्टियों के मामले में हमारे भारत का नाम याद रखना है। हमारी लास्ट वीडियो का क्वेश्चन था ISSF जूनियर विश्व कप 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन ए, भारत। और अगर बात आती है हमारा आज का सवाल, तो हमारा आज का सवाल है, हाल ही में कहां पर देश में अपनी तरह का पहला सौर पवन हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन शुरू हुआ है? तो इसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। और साथ ही हमारी आज की PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, और साथ ही आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।